Good morning students. Today we are back with some new topics of culture and socialization. In last video we have discussed about culture, its components, normative, cognitive and material type of culture, and we have finally discussed about the sources of cultural change. I am not going to discuss about that topic because we have discussed these topics in detail earlier, just like revolutionary changes, evolutionary changes, external sources of change और internal motivators of cultural change. मैं उसको नहीं डिस्कस करने जा रही हूँ. हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज agencies of socialization. First of all, what is the meaning of socialization? Students, very briefly or in one sentence, socialization is a process of learning about society and the social behavior. Socialization is a process of learning about society and the social behavior. खत्म. अगर आपसे कभी 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप अगर ये लाइन लिखते हैं, एक सेंटेंस मेंशन करते हैं, तो आप फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं ये लाइन लिख के, क्योंकि ये बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर है. ठीक है. तो बात है इतनी सी कि आप सोसाइटी में जो भी सीखते हैं वो सारी प्रोसेस ऑफ लर्निंग जो है वो सोशलाइजेशन कहलाती हैं. आप जो डूज एंड डोंट्स एंड हाउ टू बिहेव विद द अदर्स, हाउ टू नॉट बिहेव विद अदर्स, इस तरह की जो भी बातें आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके फ्रेंड सर्किल में या फिर जो भी आपके कज़न्स वगैरह आपको सिखाते हैं, वो सब का सब सोशलाइजेशन है. मतलब अगर आज आपकी मदर आपको कह रही हैं कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो कहना मम्मी सोशलाइजेशन कर रहे हैं क्या? वो ये कहना मदर का वो आपका सोशलाइजेशन है. ठीक है. वी शुड गिव अफेक्शन, वी शुड कीप अफेक्शन टूवर्ड्स आर जूनियर्स. अगर मैं ऐसा कह रही हूँ मतलब मैं आपका सोशलाइजेशन कर रही हूँ. ठीक है. अब ये सोसाइटी में कैसे बिहेव करना चाहिए, जिसको जनरल लैंग्वेज में कहा जाता है सोसाइटी में उठना बैठना. तो सोसाइटी में उठना बैठना कैसे चाहिए ये आप सीखते हैं. भी बचपन से बाय बर्थ तो नहीं आता ना किसी को कुछ भी. ये लैंग्वेज भी हमको नहीं आती, वो भी हमको सिखाई गई है बाय सोशलाइजेशन. कुछ चीज़ें हम लोगों को इंटेंशनली सिखाई जाती हैं और कुछ चीज़ें हम ऑब्जर्व करके सोसाइटी को, दरखाइम ने क्या कहा था, सोशल फैक्ट, मैक्स वेबर हम लोगों ने पढ़ा है. तो हम कुछ चीज़ें इंटेंशनली कोई हमको नहीं सिखाता है, लेकिन हाँ हम सोसाइटी को ऑब्जर्व करके वो सीख लेते हैं. I am repeating the definition of socialization again. Socialization is a process of learning about society and the social behavior. ठीक है. अब बात ये उठती है कि सोशलाइजेशन करता कौन है, और क्या सोशलाइजेशन बचपन में ही होता है आपका? बड़े होते हैं तब सोशलाइजेशन नहीं होता है क्या? सो स्टूडेंट, सोशलाइजेशन इज़ अ लाइफ टाइम प्रोसेस. जब तक है जान आपका सोशलाइजेशन होता रहेगा. सो स्टूडेंट्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन. वन इज प्राइमरी, जिसको आप इनिशियल भी कह सकते हैं. अनदर इज सेकेंडरी. ठीक है. तो देयर आर 2 टाइप्स, वन इज प्राइमरी, अनदर इज सेकेंडरी. जो प्राइमरी टाइप ऑफ सोशलाइजेशन है वो आपकी अर्ली चाइल्डहुड में होता है. ठीक है. अर्ली चाइल्ड एज में आपका जब सोशलाइजेशन होता है, जब आप छोटे होते हैं. मीन्स अब आप इमेजिन करो, एक जर्नी में आपको लेके चल रही हूँ, एक जर्नी अपन करते हैं. देखो स्टूडेंट्स, बर्थ हुआ, बच्चा कुछ नहीं आता है, 1 दिन का है, उसको कुछ नहीं आएगा. 3-4 महीने का हुआ, जब लोग उससे मिलने आते हैं तो पेरेंट्स उसको स्माइल करना बच्चे को सबसे पहले सिखाते हैं. ठीक है. पेरेंट्स सबसे पहले बच्चे को स्माइल करना सिखाते हैं. बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है, बच्चा बोल भी नहीं पा रहा है ना, समझ पा रहा है, लेकिन पेरेंट्स खुद उसकी चीक्स पकड़ के उसको स्माइल करवाने की कोशिश करेंगे. ठीक है. मतलब पेरेंट्स बच्चे का सोशलाइजेशन कर रहे हैं कि जब भी किसी से मिलो, कीप स्माइल ऑन योर फेस. ये बच्चे का सोशलाइजेशन है. बच्चा और थोड़ा बड़ा हुआ, भले ही चलने नहीं लगा हो, वो मदर के गोद में ही रहता हो, मदर के पास ही रहता हो, आपके पास में रहता हो. अब कोई मिलने आया तो मदर उस बच्चे को जो थोड़ा थोड़ा बोलना सीखा है उसका मदर सोशलाइजेशन करती हैं. जय जय करो. ठीक है. हेलो बोलो, हैंडशेक करो,
मदर क्या बता रही हैं, मदर सोशलाइजेशन करने की कोशिश कर रही है बच्चे का कि अगर कोई आपसे मिलता है तो हमको उसको ग्रीट करना चाहिए। ये ग्रीट करने के लिए जो वर्ड्स हैं वो कुछ और हो सकते हैं। हम लोग जब छोटे थे तो हमारे आसपास और हम लोगों को जय जय करना सिखाया जाता था। आजकल हम लोग मॉडर्न हो चुके हैं, हम लोग हैंडशेक करना सिखाते हैं, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ हम बच्चे को सिखा रहे हैं। मतलब कि अगर कोई बड़े हो जाओ, आप जब सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ, कोई मिले तो कीप स्माइल ऑन योर फेस, हैंडशेक करना चाहिए, ग्रीट करना चाहिए। बच्चा और बड़ा होता है, मदर और सोशलाइजेशन करती है उसका, ठीक है। मदर और सोशलाइजेशन कैसे करती है, उसको डूज एंड डोंट्स बताती हैं, वहाँ नहीं जाना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे नहीं करना है, ये सारा मदर बताती है। फिर बच्चा चलना सीखा है, नेबर्स के पास जाता है, थोड़ा बड़ा हो गया तो उसका फ्रेंड सर्किल होता है, फिर उस फ्रेंड सर्किल से भी वो कुछ सीखता है। वो नेगेटिव सीख सकता है, पॉजिटिव सीख सकता है। अगर फ्रेंड सर्किल बच्चे को ऑनेस्टी सिखा रहा है, ठीक है, बच्चे में कुछ वैल्यूज़ वो इंजेक्ट कर रहा है, तो वो होगा पॉजिटिव सोशलाइजेशन, ठीक है। बच्चे को कुछ अच्छा सिखा रहा है ना, पॉजिटिव फीलिंग हो रही है बच्चे को, तो वो पॉजिटिव टाइप ऑफ सोशलाइजेशन होगा। अगर वो फ्रेंड सर्किल बच्चे को थोड़ा नोटोरियस बना रहा है, उसको क्रिमिनल बना रहा है, तो वो नेगेटिव टाइप ऑफ सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन इज़ न्यूट्रल। उसमें आप ऐसे नहीं सोचेंगे कि आपको कोई अच्छा अच्छा सिखा रहा है उसी को आप सोशलाइजेशन कहेंगे। आपको अगर कुछ नेगेटिव भी कोई सिखा रहा है ना, तो वो भी आपके सोशलाइजेशन का ही एक टाइप है। अब बच्चा स्कूल जाने लगा है, स्कूल जा रहा है तो स्कूल में टीचर्स हैंड्स पैक करने हैं, टीचर को देखते हो तो ग्रीट करना है, आपको विश करना है उनको। इसके अलावा आप कैसे को एग्जिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं कि रोटेशन होगा आपकी सीट्स का, तो आप किसी भी चीज़ पर एनक्रॉचमेंट नहीं करेंगे कि नहीं ये तो मेरी है, मैं इससे नहीं उठूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पीसफुल को एग्जिस्टेंस मेंटेन करना स्कूल में सिखाते हैं। स्कूल में वेरियस एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें कि आपको पार्टिसिपेशन के लिए मोटिवेट करते हैं कि आप कैसे एक टीम वर्क कर सकते हो। कभी कभी आपको अपनी इच्छाओं को मार के आपको आपके क्लासमेट्स को मोटिवेट करना होता है। मान लो 2 पर्सन्स आर देयर और एक ही पार्टिसिपेंट हो सकता है फ्रॉम योर क्लास, मन आपका भी है मन उसका भी है, लेकिन ये पीसफुल को एग्जिस्टेंस आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना सिखाता है कि नहीं आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। या आपको स्कूल में बहुत सारी हिंदी और इंग्लिश में तो बहुत सारी स्टोरीज़ भी रहती हैं। फिर सीनियर सेक्शन में आने के बाद तो आपकी स्टोरीज़ ख़त्म हो जाती है, लेकिन हाँ 6 to 10 तो मान के मैं चलती हूँ। अर्ली और जो क्लासेस रहती हैं उनमें भी बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ होती हैं, चाहे प्रेमचंद का गोदान हो या फिर कोई दूसरी स्टोरीज़ हो। उन स्टोरीज़ के थ्रू भी आपका बुक्स के थ्रू सोशलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं। आपकी बहुत सारी स्टोरीज़ होगी जो आपकी फेवरेट होगी कि नहीं ऐसा तो बहुत अच्छा किया था उस जो भी हीरो था उस स्टोरी का, जो मेन कैरेक्टर था स्टोरी का, उसने ऐसा किया और हमको भी ऐसा बनना चाहिए। लास्ट में एक कंक्लूजन में आता है वी शुड बी लाइक हिम और हर। तो ऐसा आपका सोशलाइजेशन बाय बुक्स हो रहा है। अब आप बड़े हो चुके हो, ठीक है। तो जब तक आपकी खुद की फैमिली नहीं बनती है, जब तक आपकी मैरिज नहीं होती है, तब तक आपका जो भी सोशलाइजेशन हुआ दैट वाज योर प्राइमरी सोशलाइजेशन, ठीक है। अंटिल योर मैरिज योर सोशलाइजेशन विल बी नोन एज प्राइमरी सोशलाइजेशन। अब बन गए हैं आप भी मैरिड पर्सन, ठीक है, आप मैरिड हो गए, थोड़े टाइम के बाद आपके भी बाल बच्चे हो गए, तो अब आपके रोल जो है वो और ज़्यादा एक्सपांड हुए हैं। क्योंकि अब पहले यू वर चाइल्ड ओनली, आप बच्चे थे सबके लिए, भले बड़े हो गए लेकिन हाँ मैरिज नहीं हुई तो आप बच्चे ही थे। लेकिन नाउ जब आपकी मैरिज हो गई है तो आपके रोल्स का एक्सपांशन हुआ है। एक्सपांशन कैसे हुआ है कि आपका एक स्पाउस है, बाल बच्चे हो गए, नाउ यू हैव बिकम अ फादर और मदर टू, कोई कुछ भी बन सकते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में अब आप बड़े हो चुके हैं और अब आपको दूसरों का सोशलाइजेशन करना है, अपने बच्चों का सोशलाइजेशन करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ आ गया, आपकी पढ़ाई ख़त्म, ऐसा नहीं है। आपकी इनफॉर्मल सोसाइटी के बारे में जो आपकी स्टडी है लाइफ टाइम चलती रहेगी, ठीक है। तो जब आफ्टर मैरिज आपका सोशलाइजेशन क्या करना है क्या नहीं करना है, बच्चों को कैसे टैकल किया जाता है, बच्चों से डील कैसे किया जा सकता है। बच्चे नोटोरियस हो सकते हैं लेकिन आपको उनसे बहुत ही वाइजली ट्रीट करना है, ठीक है। जो न्यू
पेरेंट्स होते हैं उनको शायद मालूम नहीं होता है कई बार कि बच्चे को कैसे डील करें, तो फिर उनके पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स बताते हैं कि तुम छोटे थे तब मैंने ऐसे ट्रीट किया था तो तुम आज ट्रैक पर हो। तो इस तरह से भी हो सकता है। वो है आपका सेकेंडरी टाइप ऑफ सोशलाइजेशन। ये तो थे सोशलाइजेशन के कुछ टाइप्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, जिनके बारे में ब्रीफली तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ एक स्टोरी के फॉर्म में। अब एजेंसीज का मतलब ये होता है कि सोशलाइजेशन देखो फ्रॉम बर्थ टिल डेथ ये लाइफ टाइम प्रोसेस है, लेकिन ये सिखाता कौन है? तो सिखाने वाले जो है वो यहाँ मैंने ब्रीफली मेंशन किए हैं। आपकी NCERT बुक में जो मेंशन्ड है मैं वही आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। डिटेल में आपको हम लोग नहीं ले जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल योर फैमिली। माना जाता है दैट योर मदर इज़ योर फर्स्ट टीचर। आपकी मदर आपकी फर्स्ट टीचर है। एक बच्चा जब उसका बर्थ होता है, जब वो किसी के कांटेक्ट में नहीं होता है, वो अपनी मदर और अपनी फैमिली के कांटेक्ट में होता है और उस बच्चे के ऊपर अपनी फैमिली का एक बहुत ही रिलेवेंट इम्पैक्ट पड़ता है। कैसा रिलेवेंट इम्पैक्ट पड़ता है उस बच्चे के ऊपर अपनी फैमिली का? इसके बारे में आप देखें कि जिस फैमिली में उसका बर्थ हुआ होता है उस फैमिली की स्टेटस बच्चे को अफेक्ट करती है बहुत ज़्यादा। उसी के अकॉर्डिंग बच्चे की खुद की स्टेटस भी डिसाइड होती है। भाई आप अंबानी के बच्चे हैं अगर, तो आपकी स्टेटस तो वैसे ही डिसाइड होगी ना कि अंबानी का बच्चा है। तो पहला तो आपकी फैमिली आपकी स्टेटस डिसाइड कर रही है। इसके अलावा फैमिली जो है वो आप में कुछ वैल्यूज़ इंजेक्ट करती है। अब वो वैल्यूज़ कैसी भी हो सकती हैं, वो नेगेटिव हो सकती हैं, वो पॉजिटिव हो सकती है। ओसामा बिन लादेन जो होगा वो नेगेटिव इंजेक्ट करेगा वैल्यूज़, ठीक है। और जो जनरल पेरेंट्स होते हैं वो अच्छी पॉजिटिव वैल्यूज़ इंजेक्ट करेंगे। लेकिन हाँ, आप आपकी फैमिली को रिफ्लेक्ट करते हैं। द चिल्ड्रन रिफ्लेक्ट हिज और हर फैमिली। आप आपकी फैमिली को रिफ्लेक्ट करेंगे और आपकी फैमिली का ही आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर फैमिली ने आपको बचपन में ही बोलना नहीं सिखाया है, बोलना इन द सेंस टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट इनजस्ट, आपको नहीं सिखाया है कि अगर आपके साथ इनजस्ट हो रहा हो तो आपको आपकी वॉइस रेज करनी चाहिए। मान के चलो आप बड़े होंगे तो भी ये चीज़ आप में कहीं ना कहीं रहेगी और आप अपनी वॉइस ईजिली तो रेज नहीं कर पाओगे। कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जो कि अपने डिसीजन मेकिंग में बच्चों को भी इंक्लूड करती है और बच्चों से भी सजेशंस लेती हैं। तो बच्चे का सोशलाइजेशन कैसे होता है कि उसके डिसीजन मेकिंग पावर इंक्रीज होती है, उसके अपने थॉट्स, अपनी वैल्यूज़ जो हैं वो डेवलप होने लगती है। तो फैमिली का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है। फैमिली के बाद बच्चा क्या आएगा? फिर पीयर ग्रुप्स। या पीयर ग्रुप्स में क्या था? पीयर ग्रुप स्टूडेंट्स वो ग्रुप होते हैं जो कि इनफॉर्मल होते हैं, सबसे पहली बात। अनदर इज़ ये सेम एज वाले ग्रुप होते हैं, इसमें आपका एज सेम होगा, डिफरेंसेस नहीं होंगे कि आप तो 10 ईयर्स के हैं और आपके ग्रुप के मेंबर्स अदर जो है 30 और 35 ईयर्स के हैं, तो वो पीयर ग्रुप नहीं कहलाएगा। पीयर ग्रुप में आपकी सेम एज बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा वो ग्रुप जो है वो इनफॉर्मल होना चाहिए। जस्ट लाइक योर फ्रेंड्स, आपके जो क्लासमेट्स हैं मोर और लेस सेम एज है सबकी, और फ्रेंड्स के साथ आपका जो बिहेवियर है वो इनफॉर्मल रहता है। तो आपका जो बेस्टीज़ हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड्स, आप उसको अपना पीयर ग्रुप मान सकते हैं। आपके क्लासमेट्स को आप आपका पीयर ग्रुप मान सकते हैं, ठीक है। ये भी आपका सोशलाइजेशन करता है। मैंने आपको पहले बताया था कि ये सोशलाइजेशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। और कई बार पीयर ग्रुप और पीयर प्रेशर जो है वो कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव भी हो जाता है। पॉजिटिव भी होता है लेकिन नेगेटिव भी कई बार हो जाता है। अब नेगेटिव के बारे में आपको बताऊँ, मान लो कि अभी टीचर आपकी क्लास में नहीं है। आपने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा, ये मैं कोई दूसरे प्लेनेट की बात नहीं कर रही हूँ। मान लो टीचर आपकी क्लास में नहीं है, कुछ टाइम के लिए बाहर गया है। मीनवाइल क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो न्यूसेंस क्रिएट कर लेते हैं, गॉसिप करने लगते हैं, या फिर कुछ गेम वो खेलने लगते हैं, वो ऐसा करने लगते हैं। आप पढ़ रहे हो, पूरी क्लास जो है वो कुछ न कुछ दूसरे कामों में, दूसरी एक्टिविटीज़ में एंगेज हो गई। आप पढ़ रहे हो, पूरी क्लास मिलकर आपको प्रेशराइज करेगी। क्या पढ़ रहे हो, पूरे दिन पढ़ाकू बने हो, किताबी कीड़े बने हुए, इस तरह से कुछ वो टोंट पास करके, कमेंट पास करके वो आपकी भी किताब बंद करवा देगी और आपको भी फोर्स करेगी कि आप भी उनके ग्रुप को ज्वाइन करें और आप भी कुछ न कुछ दूसरी एक्टिविटीज़ में इंगेज हों। नेगेटिव है ना, वो आपको पढ़ने से रोक रही है, लेकिन पीयर प्रेशर होता ही ऐसा है कि वो आपका नेगेटिव और पॉजिटिव सोशलाइजेशन भी कर सकता है। पॉजिटिव कैसे हो सकता है? मान लो कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप जो है वो बहुत ज़्यादा स्टूडियस है, मैं नहीं पढ़ती हूँ,
हाइपोथेटिकली मैं नहीं पढ़ती हूँ, मैं स्टूडियस नहीं हूँ, तो अगर मुझे उनकी मेंबरशिप चाहिए तो वो मेरे ऊपर प्रेशर बनाते हैं, पढ़ पढ़ पढ़, नहीं पढ़ेगी तो हम आपको ग्रुप से एक्सक्लूड कर देंगे। तो इस तरीके से वो भी मुझे प्रेशराइज करते हैं। नेक्स्ट इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनमें आपका स्कूल, आपका कॉलेज सब आ जाते हैं। आपकी बुक में स्कूल मेंशन किया था, लेकिन मुझे लगा स्कूल थोड़ा नैरो हो जाता है। अपन थोड़ा इसका वाइड एक्सप्लेनेशन देखें तो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जो स्कूल्स हैं उसमें आपको टीचर सिखाती है हाउ टू बिहेव और नॉट, आपको पीसफुल को एग्जिस्टेंस भी सिखाया जाता है। नेक्स्ट इज मीडिया। मीडिया में दोनों आ जाती है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आज की डेट में सोशल मीडिया। तो मीडिया में आपके 3 पॉइंट्स हो जाएंगे, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड सोशल मीडिया। ये भी आपका सोशलाइजेशन करता है। प्रिंट मीडिया तो आपको मालूम है कि वेरियस जो भी न्यूज़ है उसको पब्लिश करता है, कई बार वो स्टोरीज़ पब्लिश होती हैं, और हमारी जो फीमेल जो हाउसवाइफ्स हैं, जिसको होम मेकर भी कहा जाता है आज की डेट में, उनके लिए तो ये प्रिंट मीडिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट रह गया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक कुकरी की भी कुछ क्लासेस लगती हैं, क्लास इन द सेंस की कुछ रेसिपीज़ उसमें मेंशन होती हैं। आपको मालूम होगा दैनिक भास्कर और पत्रिका में वो परिवार करके या फिर मधुरिमा करके कुछ एक ऐसे न्यूज़पेपर, वीकली न्यूज़पेपर्स निकलते हैं जिसमें कुछ रेसिपीज़ होती हैं, और उसको जो अभी तो इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं है, लेकिन जब हम छोटे थे तब मदर संभाल के रखती थी उन चीज़ों को कि नहीं, इसमें से रेसिपी देख के मैं कुछ और कुक करूँगी, बनाऊँगी कुछ भी। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आपका बहुत अच्छे से सोशलाइजेशन कर रहा है, कई बार वो नेगेटिव हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मतलब जो टीवी पर आप देख रहे हैं, अब उस टीवी में सीरियल्स भी हो गए, आपके न्यूज़ चैनल भी हो गए, आपके ज्योग्राफी वगैरह सारे चैनल हो गए, उसमें ज्योग्राफिकल चैनल आता है, डिस्कवरी आता है, ये सब के सब चैनल जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पार्ट है। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है आप जैसा देखोगे ना, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पब्लिश कर रहा है, आप उसको जैसा देख रहे हो, श्योर आप वैसा थोड़ी थोड़ी टेंडेंसी आप में डेवलप होने लगेगी। अगर आप फाइटिंग वाली मूवीज़ ही देख रहे हैं, एक्शन मूवीज़ ही देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप में भी वो एक्शन वाली टेंडेंसी आने लगेगी, और जैसे ही आप क्लास में आएंगे तो आपका भी कोई फ्रेंड कहेगा तो आप भी हीरो बन के, बागी 3 बन के आप भी उसको उसी मोड में रिप्लाई करने लगेंगे, क्योंकि आप मूवीज़ ही वो देखते हो। ठीक है। आप अगर सॉन्ग्स ज़्यादा सुनते हैं तो आपकी बातों में फिर वो चीज़ें आने लगेंगी, तो जैसा देखेंगे वैसा आप होंगे। ये आपका सोशलाइजेशन आपको एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के बारे में देखें तो सोशल मीडिया आप सभी यूज़ करते होंगे, मुझे नहीं लगता है कि मुझे आपको कुछ बताने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सोशलाइजेशन करता है आपका। पॉजिटिव में देखें तो आपको कुछ अच्छी बातें बताता है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लंबे लंबे से मैसेजेस आते हैं, है ना, तो वो बताता है कि हमको कैसा बिहेव करना चाहिए विद अदर्स। कई बार नेगेटिव भी बताता है, नेगेटिव न्यूज़ भी या फिर फेक न्यूज़ भी वो स्प्रेड करता है, और कई बार आपको प्रोवोक करने की कोशिश भी करता है, विच इज़ रॉन्ग। ऐसी चीज़ों पे ध्यान मत दिया करो जो चीज़ आपकी अनवेरीफाइड हो और जो प्रोवोक करने का काम करती है। फाइनली सोशलाइजेशन एंड पर्सनल लिबर्टी। कई बार लगता है कि सोशलाइजेशन करने में क्या होता है ना, कि हमारे पेरेंट्स हमारा सोशलाइजेशन करते हैं कि हमने ऐसे किया था, तुम भी ऐसा करो। हमेशा वो, क्योंकि सोशलाइजेशन वैसे ही होगा, आपके भी बच्चे होंगे तो आप भी उनका वैसे ही सोशलाइजेशन करोगे जैसा आपके साथ हुआ है। तो कई बार बच्चे क्या फील करते हैं ना, कि फैमिली जो है वो हमारी पर्सनल लिबर्टी हमसे ले रही है, हमसे छीन रही है, हमको डिप्राइव कर रही है फ्रॉम आवर पर्सनल लिबर्टी, कि हमारी मर्जी कि हम कैसे भी हों, फैमिली क्यों डिसाइड कर रही है कि हमको ऐसा ही होना है, ये पहनना, ये नहीं पहनना, ये खाना, वो नहीं खाना, यहाँ आना, यहाँ नहीं आना, ये जाना, नहीं जाना, हाउ टू बिहेव और नॉट, वाई। हमारी पर्सनल लाइफ है, आर्टिकल 21 हमारे पास है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हमारी ज़िंदगी है, हम कैसे भी स्पेंड करें। रजनी की मर्जी कि रजनी कुछ भी करे, फैमिली क्यों उसमें इंटरवीन करके मेरी पर्सनल लिबर्टी छीन रही है। ऐसे थॉट्स मेरे मन में नहीं आ रहे हैं, डोंट थिंक आपके मन में भी नहीं आने चाहिए, लेकिन हाँ ऐसे थॉट्स कई बार आते हैं। जस्ट लाइक अगर किसी के पेरेंट्स जो हैं, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, विद माई फ्रेंड्स टू, कि उनके पेरेंट्स जो हैं उनको जीन्स नहीं पहनने देते, कि हमने ही नहीं पहनी जीन्स, अपने यहाँ पे जीन्स नहीं पहनते, आप भी जीन्स नहीं पहनो। पेरेंट्स बच्चों को जीन्स नहीं पहनने दे रहे हैं, तो फिर उनमें क्या होता है ना, बच्चों क्लैश क्रिएट होता है कि हमारी लाइफ में जीन्स पहनने दो ना, क्या तकलीफ है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है ना, कि इनके बीच में
होता है क्लैश। तो सोशलाइजेशन मे बी अ कॉज ऑफ क्लैश विद इन सोसाइटी, विद इन फैमिली, विद इन द एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन टू। इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है कि सोशलाइजेशन हमको आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। अगर सोशलाइजेशन नहीं होता ना, मान के चलो अगर ये एजेंसीज नहीं होती और हमारा सोशलाइजेशन नहीं होता तो हम एनिमल लाइक होते। हमको लैंग्वेज नहीं मिल पाती कोई भी। लैंग्वेज किससे सीखी है आपने? फैमिली से, इन सारी एजेंसी से आपने लैंग्वेज सीखी, वरना आपके थॉट्स को, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कैसे करते हैं आप? आपको कैसे बिहेव करना है, क्या कंज्यूम करना है, क्या नहीं करना है, आप कैसे जानते हैं? आप इन्हीं से तो सीखे हैं। तो आज जो हैं वो इनकी वजह से हैं। इस सोशलाइजेशन ने आपको आइडेंटिटी प्रोवाइड की है। ये नहीं होते तो आप वो नहीं होते कि जो कि आज अपने आप को बहुत प्राउडली इंट्रोड्यूस करते हैं। आप ऐसे नहीं बन पाते। लास्ट में चैप्टर और पूरी बुक को कंक्लूड करते हुए एक एग्जाम्पल दूंगी ऑफ बंगाल मिदनापुर। एक्चुअली स्टूडेंट्स, इन एब्सेंस ऑफ सोशलाइजेशन क्या हो सकता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। जिन बच्चों की क्लैश क्रिएट होता है ना सोशलाइजेशन से, वो अच्छे से सुने। बंगाल का मिदनापुर रीजन है, डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ से दो बच्चियाँ, उनका नाम अमला और कमला था। मत कहना कि मैम स्टोरी बता रहे हैं, रियलिटी है। अमला और कमला नाम की दो बच्चियाँ जो थीं, 2 गर्ल्स, वो कहीं मिस हो गई। उनकी फैमिली ने ढूंढने की खूब कोशिश की लेकिन वो नहीं मिली। ठीक है, वो मिस हो गई। वो मिस होके एक फॉरेस्ट में पहुंची और वहाँ पे वो क्योंकि फॉरेस्ट में एनिमल्स, तो वो एनिमल सोसाइटी के बीच में रहने लगी, अमला और कमला। ये बात है 1920 की। ठीक है, 1920 की बात है। अमला और कमला बंगाल मिदनापुर मिस हो गई। मिस होके वो कहाँ पहुँच गई? एक फॉरेस्ट में। और फॉरेस्ट में आप देखेंगे कि वहाँ हैं सारे एनिमल्स, और वो एक केव में चली गई, है ना। केव मतलब गुफा, एक गुफा में चली गई। तो वो वहीं रही। उन एनिमल्स ने उनको हार्म नहीं पहुंचाया। और 2 साल के बाद अमला और कमला कुछ लोगों को दिखी। उस अमला और कमला की स्टेटस, उनकी सिचुएशन वैसी ही थी जैसे कि एक एनिमल की होती हैं। वो अपन कह सकते हैं नॉन कुक्ड फ्लैश कंज्यूम करती हैं, जिसको कहते हैं कच्चा मांस, वो कंज्यूम कर रही थी। वो अपने हैंड्स और लेग्स दोनों यूज़ कर रही थी आग चलने के लिए, मतलब यूँ चलना जैसे चलते हैं एनिमल्स। उनकी लाइफ और उनकी सिचुएशन कम्प्लीटली, उनकी मेंटालिटी, उनकी हैबिट्स, वो कम्प्लीटली थी जस्ट लाइक एन एनिमल। तो इस सोशलाइजेशन की अब्सेंस ने दो गर्ल्स को जो ह्यूमन थी उनको एनिमल बना दिया। तो ये है सोशलाइजेशन की इम्पॉर्टेंस। Students, congratulations, this chapter has been completed and the book is completed with this video. Students, keep revising all the chapters, keep learning and watch all the videos from the first chapter to 4th. दोनों बुक के अच्छे से पढ़ने, सारे वीडियोस बहुत अच्छे से देखें, ट्वाइस देखें, थ्राइस देखें, और बुक रीड करना भी नहीं भूलें। क्योंकि देखो वीडियोस में आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाती है, लेकिन आंसर राइटिंग अगर आपको करनी हो, 1 पेज लिखना हो, 1.5 पेज लिखना हो, उसके लिए आपको कुछ टर्म्स की रिक्वायरमेंट होती हैं, और वो टर्म्स आपको तब मिलेंगी जब आप बुक रीडिंग करेंगे। तो डोंट अवॉइड बुक रीडिंग, बुक्स का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।